और किसी ने प्रश्न किया, प्रभुपाद वैराग्य काके बोले? हम कहते ना भैया वैराग्य करनी चाहिए, हैं वैराग्य करनी चाहिए। तो किसने प्रभुपाद से पूछा ये वैराग्य किसको कहते हैं? इसको ध्यान से सुनो। कहते वैराग्य अर्थे भगवत इतर वस्तुते आसक्त ना होए, भगवत अनुशीलन व्यस्त हुआ। कुछ लोगों का वैराग्य मतलब होता है नहीं खाना नहीं पीना, बस जा पर नंगे रहना। कुछ साधु लोग ऐसे है ना, हैं कुछ नंगे साधु, कहती तो बड़े वैराग्य है। क्या करते हैं वो लोग? धुन जलाते हैं। धुन जानते हो? आग जलाते हैं, बस उसको पास में बैठे रहते हैं। अभी कुंभ मेला में जाओगे तो ज्यादा देखोगे अघोरी, नागा अघोरी, हैं कहते भैया शरीर में केवल क्या, शरीर में केवल विभूति लगाते हैं शरीर में, विभूति लगाए हुए, जटाजूट को धारण किए हुए, और कोई नंगे भी रहते हैं वहां पर। कहते ये बड़े वैराग्य बाबा। प्रभुपाद कहते उसको वैराग्य नहीं कहते, उसको वैराग्य नहीं कहते हैं। कहते वास्तव रूप में वैराग्य क्या है? वैराग्य मतलब होता है भगवान के चरण में अनुराग। हाँ, इसलिए बोले 4 तरह का वैराग्य है। कितने तरह का है? 4। ध्यान से सुनो। पहला वैराग्य है मरकट वैराग्य। मरकट मतलब है बंदर। बंदर को देखे होंगे भाई, यहाँ है बंदर, देखना उसका कोई घर दुकान मकान है ही नहीं, जैसे पूरा रहता है आकाश को नीचे। कोई घर मकान है क्या? नहीं। कोई कपड़ा भी नहीं पहनता है, नंगा भी है, वो भी नंगा। खाता है क्या? जो मिल जाता है, जहाँ झपड़ झापड़ करके खा लेता है, जो मिल जाता है, हैं। इसलिए ऊपर में देखे तो जैसे कि साधु का जीवन है, हैं नंगे हैं, जो मिला खा लिया, कोई मकान दुकान है नहीं। बोले वो तो बड़े वैराग्य है। बोले नहीं, ऊपर में तो वैराग्य लेकिन बड़े कामी होते हैं। बंदर है ना, बहुत कामी होते हैं। वृंदावन में तो तुमको चश्मा पहनने तक नहीं देंगे, पर्स भी छीन लेते हैं, अभी माला झोली भी तुमका छीन लेंगे, हैं। थोड़ी सी नजर हटी, दुर्घटना घटी, हैं पूरा ऐसे। अब देखे, अगर आप उसको देख लिया ना, ऐसे कर लेगा, मन वो देखा नहीं, वो केवल सुजोग को ढूंढते रहेगा। आप थोड़ी सी बेमन होते ही झपट मारेगा और फल लेकर भाग जाएगा। इसलिए कहते ऊपर में तो वैराग्य है लेकिन अंदर में बड़ा काम है। दूसरा वैराग्य फल्गु, एक नदी है। ऊपर देखोगे रेती रेती, माता सीता की अभिशाप था, इसलिए ऊपर में केवल रेती रेती दिखेगा। अब थोड़ी सी रेत को हटाओ, देखो अंदर में पानी चल रहा है। कहते ऊपर में तो वैराग्य है लेकिन अंदर में क्या? सारा दुनिया की कामना वासना अंदर में बह रहा है। तीसरा जो वैराग्य है, कहते ये स्मशान वैराग्य। मतलब क्या? देखना, जब कोई एक व्यक्ति मर जाता है, उसको जलाने के लिए लोग ले जाते हैं। चिता गोबर सजा दिया है और डंडे मार मार कर जलाए, खोपड़ी में घी भर करके फोड़ करके जला करके आ जाते। जो जलाने के लिए ले जाता है ना, उनको थोड़ी समय के लिए वैराग्य आता है, संसार में कुछ है ही नहीं, कुछ भी लेकर गया नहीं, हाँ सब यहीं पर छोड़ कर गया है। इसलिए सचमुच से संसार में कुछ नहीं, वो बड़ा वैराग्य आता है। लेकिन जब घर में आता है, जब बीवी मीठी मीठी थोड़ी बोली बोल दे, बच्चे गोद पर चढ़ जाए, पापा पापा बोल करके पकड़ में हाथ घुसा कर क्या लाए मेरे लिए, हैं बात देखना, वैराग्य भैराग्य खत्म। कहते इसको कहते हैं थोड़ी समय के लिए स्मशान वैराग्य। और एक होता है प्रसव वैराग्य। प्रसव वैराग्य उसको कहते हैं जैसे माताएं जब बच्चे जन्म देते हैं, बड़ा कष्ट होता है, सोचते हैं और बच्चा जन्म नहीं देंगे, बड़ा कष्ट है, लालन पालन करना, भरण पोषण करना, जन्म देना, प्रसव पीड़ा और नहीं। लेकिन जब बच्चे का मुंह कुछ दिन देख लेते हैं ना, फिर 2 बच्चे जन्म देने के लिए फिर तैयारी हो जाती। इसको कहते हैं प्रसव वैराग्य, हैं। लेकिन जो सही वैराग्य किसको कहते हैं? जिसको कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब किसको कहते हैं? तुम्हारी शरीर निर्वाह के लिए जितने जरूरत उतना लो, हैं। शरीर के लिए, जैसे ठंडा है, तुम बोलोगे हम कुछ नहीं पहनेंगे, बहुत लगा कर बैठे रहेंगे, हैं। अगर फिर शरीर तबीयत खराब हो गया तो फिर क्या करोगे? फिर पड़े रहो, बीमारी भोग करते रहो, हाँ। बोले कुछ नहीं खाएंगे, पूरा वैराग्य रहेंगे,
तबीयत खराब हो गया तो फिर गया, थोड़ी बहुत जितना कर रही तो अभी गया। इसलिए ज्यादा लेंगे तो भोगी हो जाएंगे, कम लेंगे तो रोगी हो जाएंगे। इसलिए क्या करने, बोले जथा योग्य भोग नहीं तथा रोग। मतलब है ये शरीर निर्वाह करने के लिए जितना जरूरत उतना ग्रहण करो। क्यों ग्रहण करनी चाहिए? ठाकुर की सेवा कौन करेगा बताओ? अगर तुम वैराग्य करोगे तो भगवान का नाम ही नहीं कर सकते हो, ठाकुर के लिए रसोई नहीं बना सकते हो, ठाकुर को सेवा नहीं कर सकते हो। इसलिए क्या करनी चाहिए, हम जो करेंगे, जो कुछ कर रहे हैं ठाकुर को अर्पण करके उसको प्रसाद को ग्रहण करते हुए अपना जीविका निर्वाह करते हैं। बोले क्यों? जैसे इसी जीवन में ठाकुर को जैसे भक्ति भजन जैसे कर सके। इसलिए प्रभुपाल बोले वैराग्य अर्थ होता है जो जिसमें भगवान की जो इतर वस्तु है, जिसमें भगवान की कोई सेवा की वस्तु नहीं, जो काम करने से भगवान गुरु वैष्णव नाराज होते हैं, वो वस्तु को परित्याग करते हुए आसक्ति ना होए भगवत अनुशीलन व्यस्त हुआ है। ऐसे कोई काम न करो जो काम से गुरु वैष्णव नाराज होते हैं, वो चीज को छोड़ करके वही काम करो जिसमें गुरु वैष्णव भगवान संतुष्ट होते हैं। उसमें हर समय क्या रहो, उसी में ही व्यस्त रहो। किंतु ता ना है फल्गु वैराग्य हईले मुश्किल। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ऊपर से वैराग्य फल्गु जैसे नदी ऊपर से रहती लेकिन अंदर में भोग की वासना, ये गड़बड़ी है। इसलिए ताते निज के निजे वंचना करावे। इसको द्वारा क्या होगा, कहते खुद को हम खुद वंचना कर रहे हैं। बोले कामार के इस्पात फांकी दिए ये निजे ठगते हवे। यहाँ पर प्रभुपाद एक उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया? कामार तुमको पता है, जो लोहार जो लोहे में अस्त्र बनाता है। एक व्यक्ति ने सोचा ये लोहार को मैं ठग लूंगा। बोले कैसे? बोले बढ़िया, जैसे अब देखे होंगे ना, लोहे देते हैं हमारे, इसमें कोई अस्त्र बना दो। बोले उसको एक घटिया लोहा दे दूंगा। हाँ, घटिया लोहा दे दूंगा, बस वो ठग जाएगा। बढ़िया लोहा तो नहीं, घटिया लोहा। तो उसने क्या किया, घटिया 3rd क्लास का लोहा उनको दे दिया। बोले एक अस्त्र बना दो। वो तो अपना मजदूरी लिया, अस्त्र बना दिया। जब अस्त्र बना दिया उसको लेकर के आया जैसे लकड़ी काटने के लिए, लेकिन लोहे तो घटिया लोहा। ऑलरेडी तो उसको मजदूरी दे दिया, पैसा तो गया, लेकिन जब किसी जो काटने के लिए गया ना, जो धार पलट गया, धार की कामनी का खराब हो गया। अब बताओ उसमें कौन ठगा? ठगा कौन है? जिसने दिया है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि तो उसी तरह हम कभी भी गुरु वैष्णव को, भगवान को ठग नहीं सकते। क्यों? वो सब जानते हैं ना। कोई अगर सोचेगा नहीं गुरु वैष्णव को, भगवान को ऐसे काम करेगा ना, भगवान को भी ठग देंगे, हाँ उसको भी ठग लूंगा, थोड़ी भगवान को ठग सकते। वो तो घट वासी है ना, सब जानते हैं, उसको कभी हम ठग नहीं सकते हैं। ताते बोली गृह थाकवा बने थाको भगवान अनुशीलन करो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं क्या करो, घर में रहो नहीं तो वन में रहो, कहीं भी रहो, क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। सवेरे सवेरे उठो, उठ कर क्या करो, नहा धो करके सबसे पहले तिलक लगाओ। क्या करेंगे? 12 अंग में तिलक लगाओ। अपना गुरु मंत्र को जप करो, हैं मत जप करते हुए क्या करो, फिर ठाकुर जी का आरती, मंगला आरती करो, तुलसी परिक्रमा करो, तुलसी में पानी दो, ठीक है ना। अपना जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, गुरु मंत्र को ठीक से जप करनी चाहिए, ठीक है ना। 3 दिन अगर कंटिन्यू गुरु मंत्र को जप नहीं करेंगे तो फिर मंत्र शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए गुरु मंत्र को ठीक से हमें जप करनी चाहिए, ठीक है ना। और क्या करो, जो गुरुदेव ने जो माला दिया, थोड़ी सी हरि नाम करो, जितना तुम्हारी संभव कोशिश करो, कुछ और माला करनी चाहिए। गुरुदेव कहते माला को कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए। भूखा मतलब है एक दिन अगर हमने माला जप नहीं किया तो ठाकुर जी भूखे रह गए। अगर एक दिन अगर हम खाना नहीं खाए, एक दिन अगर हम वस्त्र नहीं बदला, स्नान नहीं किया, अच्छा लगेगा हमको? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, एक दिन अगर माला नहीं जप किया तो ठाकुर जी भूखे रह गए। रोज माला कोशिश करो। स्वामी महाराज तो कहते हैं 16 माला से कभी नीचे मत उतरा करो, कोशिश करो उससे ज्यादा करने के लिए, इससे नीचे मत उतरा करो, ठीक है ना।
कहते घर में रहो नहीं तो वन में रहो, कहीं भी रहो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गृहे बा बने तो थाको सदा हरि बोली राखो। घर में रहो नहीं तो वन में रहो, हर समय क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहीं भी रहो भगवान की भजन करते रहो, ठीक है ना। इसलिए पैसा कमाओ खूब। क्यों पैसा कमाएंगे? तो ठाकुर को सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए। बच्चे हैं, बच्चे कौन है? ठाकुर के संतान है, इसलिए बच्चों को पालन करो। लेकिन क्या करनी, चल हरि नाम करो, ठीक है। बच्ची माला करती कि नहीं? हाँ, नहीं, सब बच्चों को माला करवाना। जैसे तुम्हारे बच्चे बच्ची है ना, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हम बच्चों को प्रभु का भजन में नहीं लगा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हो, उनका लालन पालन कर रहे हो, लेकिन उनको प्रभु की भजन में नहीं लगा रहे हो, तुम्हारी सारे चेष्टा व्यर्थ है। एक उदाहरण देकर बताए, अगर सांप को, जहरीले सांप को दूध और केला खिलाया, क्या करेगा? उल्टा तुमको काटेगा। दूध केला उसको अच्छा लगता है, उसको मतलब सांप को अच्छा लगता है, लेकिन क्या करेगा? जिस सांप को तुम दूध केला खिलाओगे ना, वही तुमको काटेगा फिर। इसका मतलब है हम बच्चों को लालन पालन कर रहे हैं, लेकिन उनसे भगवान की भक्ति नहीं करवाते, भजन नहीं करते। तुम्हारी जितने चेष्टा बच्चों को लालन पालन करने में, जितने चेष्टा क्या होता है, सबके सब बेकार हो जाता है, सबके सब व्यर्थ हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, बच्चों को बोलो जब तक हरिनाम नहीं करेंगे खाना नहीं देंगे। पहले हरिनाम करो, भजन, उसके बाद में भोजन। इसलिए कहते भगवत कथा आलोचना कर ले, इतर विषय आसक्ति छुटिया जाइबे। यहाँ पर कह रहे हैं जब हम आपस में हरि चर्चा करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, क्या होगा? हरि कथा श्रवण करने से जो इतर विषय, भगवान की जो प्रतिकूल विषय में जो हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए रोज क्या करनी चाहिए? रोज कुछ ना कुछ हरि कथा सुननी चाहिए। कहते ना, बिनु सतसंग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक हम प्रभु की कथा नहीं सुनेंगे, विवेक नहीं होगा। आप बोल के दिन भर समय नहीं मिलता है, समय है। जैसे घर का काम कर रहे हो, गुरु जी की हरि कथा लगा दो, कुछ हरि कथा चलते रहेगा, रोटी बनाते रहो, इधर काम भी करते रहो, दोनों काम हो गया कि नहीं तुम्हारी। यहाँ से कहीं ऑफिस जा रहे हो, नहीं तो कहीं ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हो, वहां पर लगा दिया भगवान की कथा, गुरु जी की वैष्णव का कथा, हरि कथा सुने। क्या होता है, जैसे तुलसी पौधा है, अगर इसमें पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? सूख तो जाएगी ना। कहते उसी तरह जीवन में अगर हम हरि की चर्चा, हरि कथा नहीं सुनेंगे, ये भक्ति रूपी जो लता है ना, वो धीरे धीरे सूखती जाती है, सूख जाएगी। हरि भजन में रुचि नहीं आएगी, हरि नाम में रुचि नहीं आएगा, भक्ति में रुचि नहीं आएगी। दूसरे चीज में तो बड़ा आनंद है, दूसरे चीज में तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन हरि की भक्ति में रुचि नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हरि की भक्ति की महिमा हम नहीं जानते। इसलिए रोज हमें कुछ ना कुछ कथा सुननी चाहिए, ठीक है ना। हरि कथा रोज रोज हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।